आपने अक्सर देखा होगा कि टिश्यू रोल का इस्तेमाल तो हम अपनी किचन की चीजों को साफ करने के लिए लाजमी करते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी। तो इसके लिए आपने टिश्यू रोल के पीसेस को उतार लेना है और इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है कि इसके कॉर्नर्स नजर आए। अक्सर जब हम टिश्यू रोल का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और जब हम एक टिश्यू पेपर को अलग करते हैं तो बाज दफा वो फट जाता है, जिससे फिर बहुत से टिश्यू पेपर्स जाया हो जाते हैं। आज आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने बहुत से टिश्यू पेपर्स को उतारकर इनको एक दूसरे पर रख दिया है। अब आपने इसको टिश्यू रोल के ऊपर रखकर इसको दबाकर इसके अंदर कर देना है तो ये बिल्कुल फ्लावर की शेप देंगे। तो ये देखिए हमारा रोल कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे इसके ऊपर कोई फ्लावर रखा हो। इस तरह से आपको टिश्यू पेपर उठाने में भी कोई भी मसला नहीं होगा। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के ताले वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि इनमें बहुत जल्द जंग लग जाता है। फिर जब हम इनको खोलने की कोशिश करते हैं तो इस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है और ये ताला खुलने का नाम ही नहीं लेता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप 2 मिनट में अपने लॉक को नए जैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेनी है वैसलीन। ये तो सर्दियों की बची कुची हमारे घर में पड़ी रहती है। इसको आपने ताले और चाबी पर लगाना है। बस थोड़ी थोड़ी सी मिकदार को इन पर लगाएं। अक्सर बरसात के मौसम में लोहे की चीजों पर बहुत ज्यादा जंग लग जाता है, क्योंकि इस मौसम में हर जगह नमी नमी सी रहती है। अगर आप अपने सामान की हिफाजत करना चाहते हैं तो इनको इस तरीके से सेव कर लें ताकि आपकी चीजें जंग से बची रहें। अब आप इसको जैसे मर्जी खोलें और बंद करें। अब आपको ये परेशान नहीं करेगा और ना ही इससे अब आपका वक्त जाया होगा। तो है ना कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए हमें मोबाइल स्टैंड की जरूरत पड़ती है, या कभी इसका इस्तेमाल करते हुए हमारा हाथ थक जाए तो फिर हम स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका स्टैंड ना सिर्फ मोबाइल रखने के काम आएगा बल्कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा, जैसे कोई डेकोरेशन पीस रखा हो। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का आर्टिफिशियल फ्लावर। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते ही हैं। इसको आपने नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये प्लास्टिक का होता है, अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब आपने इसको टिश्यू रोल के अंदर रखना है और जो इसका फोल्ड किया हुआ हिस्सा होगा उसको भी आपने थोड़ा सा बाहर निकालना है और इस हिस्से के अंदर आपने अपने मोबाइल को रखना है। बस आप ध्यान से देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये देखिए हमारा मोबाइल स्टैंड तो बना ही है और साथ साथ ये डेकोरेशन पीस का भी काम देगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इस तरह के सनी प्लास्टिक को हम फर्स्ट एड बैंडेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम इसको फिंगर पर लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही ये उतर जाता है। आज मैं आपको इसको लगाने की बहुत जबरदस्त और आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए बैंडेज को खोलने से पहले आपने इसको दरमियान से छोड़कर दोनों हिस्सों से काट लेना है। इसकी साइडों को बिल्कुल दरमियान से काट लें। अक्सर इमरजेंसी में हम फर्स्ट एड के तौर पर इन जैसी बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत सस्ती मिलती हैं। अब आपने इसको इस तरह से अपनी फिंगर पर रखकर कट लगे हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। बोलने से ज्यादा अगर आप देखने पर फोकस करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस तरह से बैंडेज लगाने से ये फायदा होगा कि ये जल्दी उतरेगा नहीं। किचन में अक्सर काम के दौरान हमारे हाथ पर जख्म हो ही जाता है। आप इस तरह से सनी प्लास्टिक को लगाकर वक्ती तौर पर ब्लड को निकलने से रोक सकते हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको इस बेकार कंघे का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जिससे अब आपको इसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक ब्लेड। इसको आपने दरमियान से तोड़ लेना है। जब आप इसको हाथ के साथ प्रेस करके तोड़ोगे तो ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। अब हम इस ब्लेड के एक टुकड़े को
कंघे के दांतों के ऊपर लगाएंगे। आपने ब्लेड को लगाने के लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर एल्फी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस आपने उस ग्लू का इस्तेमाल करना है जो अच्छी तरह से ब्लेड को कंघे पर फिक्स कर दे और ये उतरे ना। अब हम दूसरे वाले ब्लेड को दूसरी तरफ लगाएंगे। एक ब्लेड के साथ हम दो काम लेने वाले हैं। आज इस कंघे और ब्लेड का हम कटर तैयार कर रहे हैं। अक्सर हम घर में चीजों को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो टूट जाए या फिर किसी वजह से वो हमें मिल नहीं रहा हो तो आप कटर की जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमें बच्चों की नोटबुक पर पेपर लगाना होता है, तो पेपर की कटिंग करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी साइड पर जो हमने ब्लेड लगाया है, इससे अगर आप टेप वगैरह को काटेंगे तो टेप बहुत आसानी से कट जाएगी और फिर आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। अगर हम इसको वॉश करें तो इसका जायका और खुशबू दोनों ही खत्म हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे ना तो इसका जायका खराब होगा और ना ही खुशबू। तो इसके लिए आपने लेना है एक सूती कपड़े का बड़ा सा पीस। इसमें आपने जीरे को डाल देना है और फिर इसके चारों कोनों को पकड़कर हाथों के साथ इसको मसलें। जब आप इसको मसलेंगे तो इसकी सारी मिट्टी बारीक हो जाएगी और फिर आपको इसको निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपने ज्यादा जोर से इसको रब नहीं करना, बस इस तरह से करें जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं। बस 2-3 बार करने से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लेंगे आटा छानने वाली छलनी। इसमें हम इस जीरे को डालकर अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि सारी मिट्टी नीचे निकल जाए और आपका जीरा बिल्कुल ठीक हो जाए। जीरे को धोने से ना इसका सारा असर खत्म हो जाता है, जिससे हमारे सालन या फिर चावलों वगैरह से खुशबू नहीं आती। इस वीडियो से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो हमने इसको अच्छी तरह से छान लिया है और आप देखें कि इसमें से कितनी ज्यादा मिट्टी निकली है जो हमारे अंदर चली जाती और बीमारियों का बाइस बनती। अब आप इसको जार में डालकर सेव कर लें। अब आपका जीरा बिल्कुल ठीक रहेगा और खराब भी नहीं होगा। अक्सर इस तरह के मसालों को पीसने वाले जार के ब्लेड्स बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, मतलब इनकी शार्पनेस कम हो जाती है, जिससे फिर ये चीजों को अच्छी तरह से नहीं पीसते। मेरे वाले जार के भी ब्लेड्स काफी खराब हो चुके हैं। आज मैं आपको घर में इनको ठीक करने की टिप बताऊंगी जिससे ये मिनटों में बगैर पैसे खर्च किए ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं अंडों के छिलके। इनको हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। तो मैं इनको पीस कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इन छिलकों को पीस लिया है। हम अक्सर अंडों के छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन आप इनसे अपने ग्राइंडर के ब्लेड्स को शार्प कर सकते हैं। इससे आपके ग्राइंडर के ब्लेड्स बिल्कुल नए जैसे काम करेंगे। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी ब्रेड से रिलेटेड है। अक्सर ऊपर वाले ब्रेड या फिर नीचे वाले ब्रेड को बच्चे खाना पसंद नहीं करते और हम भी इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर अगर कुछ ब्रेड खुश्क हो जाएं तो उनको भी हम जाया कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपको इनको जाया नहीं करना पड़ेगा। ये ब्रेड भी काफी देर के मेरे पास पड़े थे, तो मैंने सोचा कि इसकी टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आप भी इन ब्रेड्स को जाया ना करें, क्योंकि मैं भी इनको जाया नहीं करती। अगर आपके ब्रेड काफी सारे पड़े हैं तो इनको जाया ना करें। इन ब्रेड्स को आपने अपने मसाले वाले जार में डालकर ग्राइंड करना है जिससे इसका पाउडर बन जाएगा। तो मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ब्रेड को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। तो ये हमारे जबरदस्त से ब्रेड क्रम्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अक्सर ब्रेड क्रम्स की हमें किचन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। हम बाजार से बहुत महंगे क्रम्स लाते हैं, लेकिन आप इस तरह की बेकार पड़ी हुई ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं जो आपको फ्री में पड़ेंगे और ये बाजार से कई गुना बेहतर भी होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। जिस खुश्क आटे का इस्तेमाल करते हैं जब वो कम रह जाए तो इसमें बहुत ज्यादा जर्रे हो जाते हैं। रोटी तो हम बना लेते हैं, फिर हम इस आटे को फेंक देते हैं। आटे को जाया करने की बजाय आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपको आटा जाया भी नहीं करना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपका आटा जब भी थोड़ा सा बच जाए तो आपने इस आटे में डालना है 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर।
जिसका इस्तेमाल हम खानों में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन चीजों का आपने गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब हम इस पेस्ट के साथ सिल्वर की देगची के कैप पर रब करेंगे। ये कैप बहुत ज्यादा पुराना है और ये काला भी हो चुका है। अगर आप इस पेस्ट के साथ रब करेंगे तो आप देखना कि जितने भी स्टेन्स आपके बर्तनों पर होंगे वो मुकम्मल साफ हो जाएंगे। इस पेस्ट से आप शीशे के बर्तन, स्टील के बर्तन, सिल्वर के बर्तन और तांबे के बर्तन भी साफ कर सकेंगे। तो हमने सिर्फ 1 मिनट इसको रब किया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पुराना कैप कितना ज्यादा साफ हो गया है। आज के इस वीडियो में आप टोकरी पर हैंगर लगाकर अपनी जिंदगी के कामों को आसान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी टोकरी ली है। इसके दोनों तरफ मैं हैंगर लगाऊंगी केबल टाई के साथ। आज हम इसकी एक ऐसी जबरदस्त सी बकेट तैयार करने वाले हैं जो आपको कपड़ों को धोने में बहुत आसानी देने वाली है। अगर आपके घर में केबल टाई नहीं है तो आप किसी भी मजबूत धागे का इस्तेमाल करके इसको बांध सकते हैं। मेरे पास केबल टाई पड़ी थी तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी मजबूत चीज के साथ इसको जोड़ सकते हैं। अगर आप भी अपनी टोकरी पर हैंगर को लगाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने केबल टाई को हैंगर पर लगा लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस खूबसूरत सी टोकरी को हम किस लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कपड़ों को सुखाने के लिए लेकर जाते हैं रस्सी वगैरह के पास जिस पर हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं, तो अक्सर इसमें सॉक्स या फिर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं जो अक्सर कपड़ों से निकलकर नीचे गिर जाते हैं। फिर इनको हमें दोबारा से धोना पड़ता है। अगर आप छोटे कपड़ों को इस टोकरी में रखकर रस्सी पर लगाएंगे तो फिर आप देखना कि आपके कपड़े बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे और फिर आपको दोबारा से इनको धोना भी नहीं पड़ेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।